गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 वर्कशीट 1। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7, इफ द वेट ऑफ 5 शीट्स ऑफ पेपर इज 20 ग्राम, हाउ मैनी शीट्स ऑफ सेम पेपर वुड वेट 2.5 किलोग्राम। हमें 5 शीट्स ऑफ पेपर का वेट गिवन है 20 ग्राम और 2.5 किलोग्राम में हमें ये बताना है कितनी नंबर ऑफ सीट्स होंगी। इसीलिए हम लेट करेंगे द नंबर ऑफ सीट्स रिक्वायर्ड इन 2.5 किलोग्राम इज इक्वल टू जेड। टू डिफरेंट क्वांटिटी हम लेंगे एक्स एंड वाई। एक्स हम लेंगे वेट इन ग्राम्स में और वाई को लेंगे नंबर ऑफ सीट्स। जैसा कि हमें गिवन है 5 सीट्स का वेट है 20 ग्राम एंड 2.5 किलोग्राम में हमें बताना है कितनी नंबर ऑफ सीट्स होंगी। फर्स्टली 5 सीट का वेट अगर ग्राम में गिवन है तो जितनी भी नंबर ऑफ सीट हम फाइंड करेंगे उनका वेट भी हमारे पास ग्राम्स में होना चाहिए। इसीलिए 2.5 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए 1000 से 2.5 को मल्टीप्लाई करें इक्वल टू 2500 ग्राम्स हमारे पास बन जाएंगे। अब x की वैल्यू लेफ्ट टू राइट चेक करेंगे 20 आगे आ गया हमारे पास 2500, इट मीन इंक्रीजेज। सिमिलरली y की वैल्यू भी देखेंगे 5। अब हमारे पास 20 ग्राम जो वेट है वो 5 सीट का है, लेकिन 2500 जो ग्राम वेट होगा वो हमारा 5 से ज़्यादा सीटों का होगा। इसीलिए सेकंड क्वांटिटी y भी अपनी वैल्यू में इंक्रीज होगी। दोनों ही वैल्यू इंक्रीज हो रही हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। अगर डायरेक्ट वेरिएशन है देयरफॉर x अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। x अपॉन वाई रेशो को हम इक्वल रखेंगे, दैट इज 20 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2500 अपॉन z। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 मल्टीप्लाई z इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2500। दिस इम्प्लाई z इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2500 डिवाइड बाई 20। कैंसिल करेंगे 0 से 1 0 को, 2 से कैंसिल करेंगे 250 को 125। अब 125 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो z की वैल्यू हमारे पास बनेगी 625। हेंस द नंबर ऑफ सीट्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 625। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। रीना टाइप 600 वर्ड्स इन 4 मिनट्स। How much time will she take to type 3150 words? हम 2 डिफरेंट क्वांटिटी लेट करेंगे x एंड y। x लेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स एंड y लेंगे टाइम इन मिनट। अब हमें गिवन है रीना जो टाइप करती है 600 वर्ड्स 4 मिनट में। अगर उसे 3150 वर्ड्स टाइप करने पड़े तो उसके लिए हमें टाइम की वैल्यू फाइंड करनी है। सो लेट द टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टी मिनट। यहाँ पर भी ब्लैंक बॉक्स में राइट करेंगे टी। अब हम फाइंड करेंगे ये क्वेश्चन डायरेक्ट का होगा या इनवर्स का होगा। अगर हम x की वैल्यू लेफ्ट टू राइट देखते हैं तो इंक्रीज हो रही है। सिमिलरली y की वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे 600 वर्ड टाइप करने में लगते हैं 4 मिनट। अगर 600 से ज़्यादा यानी 3150 वर्ड टाइप करने पड़े तो उसके लिए टाइम हमारे पास 4 मिनट से ज़्यादा लगेगा। सो y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। सो इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन बिकॉज बोथ वैल्यू इंक्रीजेज। देयरफॉर x अपॉन वाई इज इक्वल टू k कॉन्स्टेंट। अब हम रेशो को इक्वल रखेंगे 600 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3150 अपॉन टी। राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 600 मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3150। देयरफॉर टी इज इक्वल टू 3150 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 600। 10 से 10 कैंसिल करेंगे, 4 से 4 1 जा 4 15 जा। अब 315 को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट 21 बनेगा, इसीलिए 315 को 21 से कैंसिल करेंगे। देयरफॉर टी की वैल्यू हमारे पास बनेगी 21 1 जा 21।
आंसर रिपीट करेंगे, हेंस द टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 21 मिनट। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। रोहन टेक्स 14 स्टेप्स इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2.8 मीटर। व्हाट डिस्टेंस वुड ही कवर इन 150 स्टेप्स। रोहन 14 स्टेप्स में 2.8 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। हमें बताना है वो 150 स्टेप्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। सो हम क्वेश्चन नंबर 9 के लिए लेट करेंगे द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू W मीटर, राइट। सो टू डिफरेंट क्वांटिटी हमारे पास गिवन है। X लेंगे नंबर ऑफ स्टेप्स को और Y लेंगे डिस्टेंस इन मीटर में। अब 14 स्टेप्स में डिस्टेंस कवर किया जाता है 2.8 मीटर एंड 150 स्टेप्स में हमें फाइंड करना है, उसे हम लेट करेंगे W मीटर। अगर हम X को देखें, वेरिएशन X में कैसा है, 14 से 150 में चले गए स्टेप्स। सो नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज हुए। अब हम Y के लिए वेरिएशन फाइंड करेंगे। 14 स्टेप्स में कवर करता है 2.8 मीटर। अगर 14 से ज़्यादा स्टेप लेंगे, इट मीन्स 150 स्टेप्स, तो डिस्टेंस जो कवर किया जाएगा वो 2.8 मीटर से ज़्यादा होगा। सो X एंड Y दोनों की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज हो रही है, लेफ्ट टू राइट मूव अगर करेंगे हम। सो वी कैन से दैट इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। देयरफॉर X अपॉन Y इज इक्वल टू K कॉन्स्टेंट। अब हम रेशो को इक्वल रखेंगे, 14 अपॉन 2.8 इज इक्वल टू 150 अपॉन W। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 14 मल्टीप्लाई W इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई 2.8। W इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई 2.8 अपॉन 14। सबसे पहले न्यूमरेटर में डेसिमल नंबर गिवन है, डेसिमल को रिमूव करेंगे। उसके लिए हम 28 को 10 से डिवाइड करेंगे। इट मीन्स 10 को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम कैंसिल करेंगे, 10 से 10 कैंसिल, 14 1 जा, 14 2 जा। 15 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो W की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30। हेंस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 मीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। अ डीलर फाइंड दैट 48 oil cans of 5 liter each can be packed in 8 carton of the same size. How many such carton will he require to pack 260 cans? एक डीलर है जिसके पास ऑयल कैन है। अगर 48 रिफाइंड ऑयल कैन को वो 8 कार्टून में पैक करता है जो कि सेम साइज के होंगे, तो आपने बताना है 216 कैन्स कितने कार्टून में पैक की जाएंगी। सो हमारे पास यहाँ पर टू डिफरेंट क्वांटिटी दी गई हैं, X एंड Y। X को हम लेंगे नंबर ऑफ कैन्स एंड Y को लेंगे नंबर ऑफ कार्टून्स। अब हमें 48 ऑयल कैन पैक की जाती हैं 8 कार्टून्स में। हमें बताना है 216 ऑयल कैन्स कितने नंबर ऑफ कार्टून में पैक की जाएंगी। सो वी लेट हेयर n। Let the number of cartoons required is equal to n to pack 216 cans. अब हम x का वेरिएशन चेक करेंगे। x 48 से 216 में इंक्रीज हुआ। सो वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब y के लिए चेक करेंगे। 48 कैन पैक की जाती हैं 8 कार्टून में। अगर कैन हमारे पास 48 से ज़्यादा हैं 216, तो वो पैक की जाएंगी मोर देन 8 कार्टून्स में। इट मीन्स यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 8 से ग्रेटर होगी। दिस इम्प्लाइज वैल्यू ऑफ y ऑल्सो इंक्रीजेज। सो वी कैन से दैट इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। देयरफॉर x अपॉन y इज इक्वल टू k कॉन्स्टेंट। अब हम रेशो को इक्वल रखेंगे। 48 अपॉन 8 इज इक्वल टू 216 अपॉन n। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 48 मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू 216 मल्टीप्लाई 8। देयरफॉर n इज इक्वल टू 216 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 48। 8 से कैंसिल करेंगे, 8 1 जा एंड 8 6 जा। 6 से 216 को डिवाइड करेंगे तो वो 36 पर कैंसिल होगा। 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, n की वैल्यू बन जाएगी 36। आंसर रिपीट करेंगे। Hence the number of cartoons required is equal to 36. Answer.
11th, the total cost of 15 newspaper is rupees 37.50. Find the cost of 25 newspapers. हमें 15 न्यूज़पेपर की कोस्ट गिवन है 37 रुपीज़ एंड 50 पैसे। हमें 25 न्यूज़पेपर की कोस्ट फाइंड करनी है। सो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में लेट करेंगे, लेट द रिक्वायर्ड कोस्ट इज इक्वल टू रुपीज़ पी फॉर 25 पेपर्स एंड टू डिफरेंट क्वांटिटी हमारे पास होंगी एक्स न्यूज़पेपर्स एंड वाई कोस्ट इन रुपीज़। 15 न्यूज़पेपर के लिए कोस्ट गिवन है 37.50 रुपीज़ एंड 25 के लिए हम लेट करेंगे लेट पी। अब हम एक्स की वैल्यू देखेंगे, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज है या डिक्रीज हो रही है, 15 एंड 25। सो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीजेज। अब वाई की वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे, 15 न्यूज़पेपर की कोस्ट गिवन है 37.50। अगर 15 से ज़्यादा हमें न्यूज़पेपर परचेज करने पड़े तो उनकी कोस्ट 37.50 से ज़्यादा होगी। इसीलिए यहाँ पर पी की जो वैल्यू आएगी वो 37.50 से ज़्यादा होगी। सो वाई की वैल्यू भी यहाँ पर इंक्रीज होगी। सो वी कैन से दैट इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, देयरफॉर एक्स अपॉन वाई रिमेन कॉन्स्टेंट दैट इज इक्वल टू के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रेशो में राइट करेंगे। फर्स्टली 15 अपॉन 37.50 इज इक्वल टू 25 अपॉन पी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 मल्टीप्लाई पी इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 37.50। देयरफॉर पी इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 37.50 अपॉन 15। डेसिमल नंबर हमारे पास न्यूमरेटर में गिवन है, यहाँ से हम डेसिमल को रिमूव करेंगे। उसके लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट 2 हैं। सो वी डिवाइड 37.50 को डेसिमल रिमूव करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। देन कैंसिल करेंगे 15 से, 15 बन जा एंड 15 से अगर 3750 को डिवाइड करते हैं तो 250 पे ये कैंसिल किया जाएगा, राइट। डिनोमिनेटर में हमारे पास 100 है, इसको आप एज इट इज़ भी रख सकते हैं क्योंकि जब हम रुपीज़ में वर्क करते हैं तो नीचे हमारे अगर 100 होगा तो हम ईजिली डेसिमल प्लेस कर सकते हैं। इट मीन्स रुपीज़ एंड पैसे में वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज पी इज इक्वल टू 250 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6250 अपॉन 100। अब नीचे 2 जीरो हैं, पीछे से 2 डिजिट छोड़ेंगे और डेसिमल प्लेस करेंगे, दैट इज 62.50। हमने यहाँ पर इजीली डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 100 को कैंसिल नहीं किया। अगर आप कैंसिल कर देंगे तो आपको उसे डिवाइड करना पड़ेगा, फिर से हमारा आंसर सेम रहेगा। अब हम आंसर को रिपीट करेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड कोस्ट इज इक्वल टू रुपीज़ 62.50 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, a laborer gets rupees 675 for 9 days work. How many days should he work to get rupees 900? एक लेबरर है, वर्कर भी बोल सकते हैं आप, वो 9 डेज अगर वर्क करता है तो उसकी इनकम होगी 675 रुपीज़। हमें बताना है अगर वो अर्न करना चाहता है 900 रुपीज़ तो उसे कितने दिन काम करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पर लेट करेंगे नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू अर्न रुपीज़ 900 इज इक्वल टू एम। टू डिफरेंट क्वांटिटी हमारे पास यहाँ बनेगी, एक्स रुपीज़ को लेंगे या अर्निंग भी राइट कर सकते हैं आप इन रुपीज़, एंड वाई लेंगे नंबर ऑफ डेज और सिंपली डेज। अब 9 डेज वर्क के लिए इनकम है 675 रुपीज़ एंड 900 रुपीज़ अगर वो अर्न करना चाहता है तो उसको कितने दिन काम करना पड़ेगा उसे लेट किया है हमने एम। अब एक्स के अंदर वेरिएशन देखेंगे, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीजेज। वाई के लिए हम ऑब्जर्व करेंगे 9 डेज में वो 675 रुपीज़ अर्न करता है। अगर उसे अर्न 675 रुपीज़ से ज़्यादा करनी पड़े तो उसके लिए काम भी उसे 9 डेज से ज़्यादा करना पड़ेगा। सो y की वैल्यू भी यहाँ पर इंक्रीज होगी और x की वैल्यू भी यहाँ पर इंक्रीज होगी। सो वी राइट इट इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। अगर डायरेक्ट वेरिएशन का केस है तो यहाँ पर रेशो x अपॉन वाई हमेशा कांस्टेंट होगा
और के इक्वल रहेगा। अब हम रेशो के अंदर राइट करेंगे 675 अपॉन 9 इज इक्वल टू 900 अपॉन m। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 675 मल्टीप्लाई m इज इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई 9। m की वैल्यू हमारे पास बनेगी 900 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 675। 9 से कैंसिल करेंगे 675 को, 75 पे कैंसिल होगा। अब 75 को अगर हम 3 से कैंसिल करते हैं 25 पे, 900 को कैंसिल करेंगे 300 पे। अब 25 से कैंसिल करेंगे 300 को 12 पे। दिस इंप्लाइज m की वैल्यू हमारे पास बनेगी 12। आंसर रिपीट करेंगे, हेंस द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 12। आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।